आज मैं आपके साथ वो रेसिपी लेके आई हूँ जिसके इंग्रेडिएंट्स आपको बहुत कम रेसिपीज़ में नज़र आएंगे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आपने खुद ही कहना है वाओ जस्ट लुकिंग ग्रेट रेसिपी। तो बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ इस रेसिपी को आपके साथ शेयर कर रही हूँ विद चटनी के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तकरीबन 2 किलो के करीब मैंने फ़िश ली है और फ़िश की कटिंग हम बाज़ार से ही करवा लेते हैं और साथ में वो इसको नमक लगा के देते हैं। तो नमक लगी हुई फ़िश जो है उसको हमने क्या करना है जी, 8 से 10 दाने लहसुन के लेने हैं और उनको अच्छे तरीके से कूट लेना है। जैसे कि मैं इसको अच्छे से क्रश कर रही हूँ। मैंने छिलके के साथ ही क्रश कर लिया था और इसको फ़िश के ऊपर लगा के यहाँ पे मैं तकरीबन 3 गिलास के करीब पानी लगा दूंगी और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। पानी लगाने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। कुछ लोग होते हैं उनसे अच्छे से साफ़ नहीं होती तो वो आटे का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप चाहें तो आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे भी वॉश करेंगे तो बहुत ही अच्छी और बग़ैर स्मेल के आपकी फ़िश साफ़ हो जाएगी, जैसे कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं फ़िश बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो चुकी है। अब हम इसको अच्छे तरीके से साफ़ होने के बाद मसाला लगाएंगे। ये रहे इंग्रेडिएंट्स जो कि मैं आपके साथ मेंशन करती हूँ। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून है अजवाइन, 1 टेबलस्पून है ज़ीरा कुटा हुआ, 2 टेबलस्पून है धनिया पाउडर जो कि मैंने इसको क्रश कर लिया था, 2 टेबलस्पून ही हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये इसमें जाएगा। और यहाँ पे मैंने क्रश मिर्च जो है चिली फ्लेक्स वो ली है 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून, हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। नमक थोड़ा कम ऐड करेंगे क्योंकि फ़िश को ऑलरेडी नमक लगा हुआ था। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून जो है वो बेसन का लिया है। 7 से 8 पीसीस हमने लेमन के लेने हैं। आप देख सकते हैं उनकी कटिंग कर ली है मैंने। यहाँ पे जो मैं ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ वो सरसों का ऑयल है, आप इसको स्किप मत कीजिएगा। 1 टेबलस्पून आपने सरसों का ऑयल ज़रूर लगाना है फ़िश को। यहाँ पे हम फ़िश को मसाला लगाते हैं। जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे मैंने आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर किए हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से मेंशन कर देती हूँ, ज़ीरा पाउडर डाला है, अजवाइन डाल रही हूँ और साथ में गरम मसाला पाउडर, रेड मिर्च पाउडर, यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। कितनी क्वांटिटी में लिया है वो मैं आपको फर्स्ट में बता चुकी हूँ। चिली फ्लेक्स, चिली सॉस, नमक हस्बे ज़रूरत, धनिया कुटा हुआ या फिर आप इसको अच्छे से क्रश कर लें। यहाँ पे लहसुन, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें। मैंने 2 से 3 बार आपके साथ इस रेसिपी को शेयर किया है। मस्टर्ड पेस्ट है 1 टीस्पून इसमें जाएगा मस्टर्ड पेस्ट। यहाँ पे ये ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैं जो डाल रही हूँ दोबारा से आपके साथ मेंशन करती हूँ कि मैंने ये ऑयल जो डाला है वो सरसों का ऑयल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, आप सिंपल ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है कि आप सरसों का ऑयल ज़रूर इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून बेसन के ऐड करके अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मिलेगी मोटिवेशन और मैं लाऊंगी आपके लिए डिफरेंट रेसिपीज़, और वो भी घर के बने मसालों के साथ रेसिपीज़ लेके आऊँगी। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएंगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। अच्छे तरीके से उन मसालों को लगा के मिक्स करके हाथों की मदद से, तो फिर दोबारा से हमने लेमन जूस ऐड करना है। लेमन जूस ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा से मिक्स करेंगे।
बर्तन थोड़ा छोटा था इसलिए मैंने बड़े बर्तन में डाल के अच्छे तरीके से, ताकि फ़िश को मसाला लग जाए, तो इसको दोबारा से हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो इक्वल हो जाए और अच्छे तरीके से फ़िश को लग जाए। तो आप देख सकते हैं मसाला ऑलरेडी लग चुका है। अब हम उसी बर्तन में जिस बर्तन में हमने मैरिनेट के लिए फ़िश को रखना है, स्किन वाली साइड नीचे होनी चाहिए और आपने स्टेप बाय स्टेप फ़िश को रखना है और इसको मैरिनेट के लिए तकरीबन 6 से 7 घंटे चाहिए। तो कोशिश करें 6 से 7 घंटे के बाद आप फ़िश को फ्राई करें तो आपकी फ़िश बहुत ही ज़बरदस्त और इसके अंदर तक इतना अच्छा मसाला जा चुका होगा कि आपको फ़िश खाने का मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे फ़िश को हम तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रखेंगे और फिर हम आपको फ्राई करके बताएंगे। आप देख सकते हैं बस इसी तरीके से हमने फ़िश को रखना है और इसका जितना भी मसाला है इसके ऊपर लगा देना है। बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने, बहुत कम मसालों के साथ बहुत अच्छी फ़िश खाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा। अगर आप मेरी रेसिपी को देख रहे हैं तो इस रेसिपी को बना के एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मेरी रेसिपी का कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पे हम मैरिनेट के लिए रखते हैं फ्रिज में इसको तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए। आप चाहें तो इसको फ्रीज़ करके भी मसाला लगा के 1 और 2 मंथ के लिए रख सकते हैं। तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी आलू बुखारे की चटनी कैसे बनाई गई और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आलू बुखारे की चटनी बनी है, फ़िश के साथ तो बहुत ही मज़ा करती है। आपने स्किप नहीं करना। ये आलू बुखारे की चटनी अगर आपने फ़िश के साथ नहीं खाई तो कुछ भी नहीं खाया। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है और आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं और किसी भी चीज़ के साथ आप इस चटनी को इस्तेमाल में ला सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है, आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं इस चटनी को बनाकर। तो बहुत मज़े की चटनी ये बनती है। तो यहाँ पे हम चटनी बनाते हैं, साथ साथ आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं चटनी के। यहाँ पे मैं फ़िश को ग्रिल करूँगी और साथ में डीप फ्राई भी करूँगी, दोनों टेस्ट अलग अलग आएंगे। यहाँ पे मैं आलू बुखारे में थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, नमक हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा 1 टीस्पून, क्रश मिर्च 1 टीस्पून और साथ में सौंफ 1 टीस्पून। 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें ऐड किए हैं और इसको ढक के रख दिया है। आप चाहें तो थोड़ी सी इमली भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें इमली ऐड नहीं की। तो यहाँ पे हम आलू बुखारे को अच्छे तरीके से पका लेंगे, कुक कर लेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। कुक करने के बाद हम इसको ग्राइंडर में डालकर अच्छे तरीके से पीस लेंगे और हमारी चटनी जो है आलू बुखारे की रेडी हो जाएगी। यहाँ पे हम फ़िश को भी डीप फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करने के बाद जो फ़िश का टेस्ट है वो अलग होगा और अगर आप ग्रिल के ऊपर फ़िश को बना रहे हैं तो उसका टेस्ट अलग होगा। यहाँ पे हमारी चटनी भी रेडी हो गई है। हम किसी भी जार में डालकर रख लेंगे और इसको स्टोर करके किसी भी चीज़ के साथ हम खा सकते हैं। फ़िश की ये रेसिपी मैंने आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर की है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपने बहुत सारी रेसिपीज़ को ट्राई किया होगा, बनाया होगा, खाया होगा। बना के ट्राई करिएगा और खाइएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मेरी रेसिपी का। यहाँ पे आपको मैं अब डिश आउट करके बताऊंगी कि हमारी फ़ाइनल लुक जो है वो फ़िश की कैसी है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं फ़िश की फ़ाइनल लुक। घर में बनी हुई सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, जूसी बनी है। जो कि हम बाज़ार में मार्केट में खाते हैं उसमें बहुत ड्राइनेस होती है। तो मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।